के सपने को भाई ने किया पूरा। सुबह सुबह नैना अपने बिस्तर पर लेटी हुई थी। कल की बातें को सोचकर उसे फिर से ताज़ा कर रही थी। कैसे चारों ओर उसकी प्रशंसा हो रही थी। उसके कानों में भी तालियां की गूंज सुनाई पड़ रही थी। एक सितार वादक की इससे बड़ी क्या चाहो है। वे भी जब आप सभी स्कूल में हो तो तुम अभी बिस्तर पर क्यों लेटी हो? क्या तुमने अपना होमवर्क पूरा कर लिया? नैना की माँ ने कहा। ऐसा लगता जैसे उसकी मिट्टी यादों में किसी ने खल डाल दिया है। हाँ माँ, मैंने कंसर्ट से पहले ही ख़त्म कर लिए था, नैना ने जवाब दिया। उसकी माँ ने थोड़ी राहत की सांस ली और अपने काम में लग गई। इसी बीच नैना का बड़ा भाई रवि उसके कमरे में आ गया। तुमने तो कल कमाल ही कर दिया। मुझे पूरा यकीन है कि एक न एक दिन तुम बड़ी सितार वादक बनेगी और पूरी दुनिया तुम्हारा नाम जानेगी। यह कहते कहते रवि का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। पता नहीं क्या होगा, मैं इसके बारे में कुछ कह नहीं सकती, नैना ने बुदबुदाते हुए कहा। माँ चाहती है कि मैं पढ़ाई पर फोकस करूं, क्योंकि परीक्षा भी काफ़ी नज़दीक है। मुझे मुश्किल से प्रैक्टिस के लिए समय मिल पाता है। तुम जो कह रहे हो उसके लिए काफ़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ती है। तुम दोनों के लिए समय निकाल सकती हो, चिंता ना करें, एक एक दिन ऐसा होगा। यह कहते हुए रवि की आंखें में विश्वास और प्यार स्पष्ट रूप से झलक रहा था। वह अपने उन दिनों को याद करने लगा जब उसके पिता की अचानक मृत्यु हो गई थी। उसके बाद उसे डांसर बनने का सपना छोड़ना पड़ा। हालांकि उसने एक बीजेपी में काम करना शुरू कर दिया था, फिर भी वह उन दिनों को कभी भूल नहीं सकता। कैसे स्कूल में होने वाली विभिन्न प्रतियोगिताओं में उनसे जीत हासिल की थी। कुछ महीने के बाद जब एग्ज़ाम के रिजल्ट आए तो नैना के चेहरे पर मिलजुल खुशी देखने को मिली। वह इस बात से खुशी थी कि उसने एग्ज़ाम में अच्छा प्रदर्शन किया है, लेकिन यह भी जानती थी कि उसे अब कॉलेज जाना पड़ेगा। दिन व दिन नैना को लग रहा था जैसे उसके सपने अब उससे दूर होते जा रहे हैं। जब एग्ज़ाम में बेहतर ग्रेड आने की जानकारी रवि को मिली तो उसने नैना को बधाई देते हुए कहा, मैं पहले से ही जानता था कि तुम एग्ज़ाम में बहुत अच्छा करोगी। थैंक्स भाई। लो, अब अपनी मुझे लग रहा है कि अपने सपने को अलविदा कहने का समय आ गया है, क्योंकि पढ़ाई और अधिक गंभीर की ज़रूरी है। नैना ने निराश होकर कहा, हाँ तो ठीक है, तुम एक अच्छे कॉलेज में आ जाओ, खूब पढ़ाई करो, लेकिन सितार भी बजाओ। रवि ने कहा, आओ मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। वह अपने नैना को पकड़ अपने कमरे में ले गया, जहाँ एक टेबल पर सितार पड़ा था। सितार के पास एक नोट भी पड़ा जिसमें लिखा था, नेटवर्क स्टॉप प्लेइंग। दरअसल अपनी बहन के गिफ्ट में सितार देने के लिए रवि काफ़ी दिनों से हर महीने पैसे बचा रहा था। यह तुम्हारे लिए है, इस सप्ताह के बाद तुम्हारे लिए मैंने सितार सिखाने वाले भी व्यवस्था कर दी है, रवि ने कहा। यह देखकर नैना को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या कहे, लेकिन उसे आंसू ने सब कुछ जाहिर कर दिया। रवि ने उसे गले लगाते हुए कहा, तुम मुझे अपने कंसर्ट के फ्री टिकट देकर इन चीज़ों का भुगतान कर सकती हो। यह सुनकर नैना के चेहरे पर दृढ़ संकल्प छा गया, कृतज्ञ और प्रेम भरी मुस्कान छा गई। प्लीज़ दोस्तों, ऐसे भाई बहन में प्यार बना रहे दोस्तों। और हमारी वीडियो कैसी लगी दोस्तों, कमेंट में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। मुझे भी आप लोग के प्यार और सपोर्ट की ज़रूरत के सपने को भाई ने किया पूरा। सुबह सुबह नैना अपने बिस्तर पर लेटी हुई थी। कल की बातें को सोचकर उसे फिर से ताज़ा कर रही थी। कैसे चारों ओर उसकी प्रशंसा हो रही थी। उसके कानों में भी तालियां की गूंज सुनाई पड़ रही थी। एक सितार वादक की इससे बड़ी क्या चाहो है। वे भी जब आप सभी स्कूल में हो तो तुम अभी बिस्तर पर